बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज अलीमा खान ने एक मरतबा फिर से बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी है तोशाखाना 2 केस के हवाले से। वो कहती हैं कि ये लोग इमरान खान को सज़ा सुनाने जा रहे हैं। हमेशा अलीमा खान कोई सज़ा सुनाने वाली होती है या आने वाली होती है, वो तो खैर हम सभी कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ बात ऐसे आके करती हैं जिससे लगता है कि जैसे उनको पीटीआई वालों को या इमरान खान की फ़ैमिली को आइडिया है कि उनके साथ क्या होने वाला है। जो बातें की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से कि हम उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, उसमें लास्ट टाइम तो ये था कि स्पेसिफ़िकली इमरान खान की रिहाई की बात नहीं की जाएगी। अब की दफ़ा क्या तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो सेकंड ईयर लीडरशिप बाहर बैठी है, वो इमरान खान माइनस इमरान खान कई डायलॉग की तरफ आगे बढ़ सकती है। मिक्स इस वक्त बातें की जा रही हैं कि हो सकता है कि वो इमरान खान माइनस में आगे चला जाए, लेकिन इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या माइनस इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। नाज़रीन, इस सब के अलावा ईरान ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि इजराइल का तकारीर से कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुस्लिम ममालिक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए। ये जब ईरान पे अटैक हुआ था, मैंने उस वक्त भी अपनी ट्रांसमिशन प्रोग्राम में कहा था कि सिर्फ मज़म्मतों से काम नहीं चलना, अब प्रैक्टिकली मुस्लिम ममालिक को एक होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा अपने डिफेंड के लिए, अपने अपने डिफेंड के लिए ही सही, अपने अपने डिफेंस के लिए ही सही, अपने आप को डिफेंड करें, लेकिन एटलीस्ट एक हो जाए। ये एक के बाद एक सबकी बारी आती जाएगी। और कतर जो कि बड़ा इत्तेहादी समझा जाता है अमेरिका का, उस पर भी जिस तरह से अटैक हुआ है और जिस तरह से अब वो रिएक्ट कर रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ये फिक्स गेम है, कुछ कहा जा रहा है कि कतर को वाकई आइडिया नहीं था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर देखें तो कतर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान के हवाले से देखें, ईरान के हवाले से स्पेशली देखें, ईरान और अमेरिका में जो एक नेगोशिएशन की सूरत हाल थी, उसमें भी कतर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो इजराइल बीच में फिर उसने इंटरवीन किया और वो सारे मुज़ाकरात वहीं पे ख़त्म हो गए। अभी भी यही सूरत हाल थी। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस साइड पे जाती है। स्पेशली मुस्लिम ममालिक क्या एक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के पहले से मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, दिफाई तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले जब ईरान पे अटैक हुआ था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुज़म्मतों से काम नहीं चलेगा, तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। अब आप दूसरे के लिए एटलीस्ट खड़े ना हो, लेकिन अपने डिफेंस के लिए ही सही, सबको एक होना पड़ेगा। प्रैक्टिकली अब वो सूरत हाल होती नज़र आ रही है, एक के बाद एक को निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिम मुल्क को इसराइल की तरफ से, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसके पीछे अमेरिका है। तो क्या ये यूनाइटेड होते नज़र आ रहे हैं तमाम ममालिक आपको? देखिए, फायदा बात यह है कि इस वक्त बातों का टाइम गुजर गया, कागजातों का टाइम गुजर गया, लिप सर्विस का टाइम गुजर गया। नाउ इज द टाइम के आपको फिजिकली कोई ना कोई ऐसा एक्शन करना पड़ेगा। फिजिकल डोंट से जाके अटैक कर दें, बट जो समझ आप तो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तकरीर की है जहाँ पर दोहा के अंदर, और उन्होंने प्रैक्टिकल की। उन्होंने यही कहा कि एक तो अरब टास्क फोर्स होनी चाहिए जो जहाँ पर भी इसराइल अभी आइंदा की है जो पास करे कुछ काम करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर जगह पर तो अमेरिका बैठा हुआ है, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, गोवा में। आप जहाँ बात करें ये बेसिक नेवल बेसिक में आपने उनको खुद लाके बिठा लिया, अपने हाथ पाँव काट के रख लिए अब इस वक्त। लेकिन फिर अगर आपने अपने आप को बचाना है तो फिर आपको मुतहिद होना पड़ेगा, और उसके लिए वही बात है कि इमीडिएटली वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन के साथ वार्निंग कि नंबर 1 वी शुड से कि दी अनकंडीशनल सीज फायर इन गाजा, और वहाँ पर जो फूड सप्लाई है इमीडिएटली स्टार्ट और गारंटीड है। 2 नेशन स्टेट की भी बात की जाए, उसमें की जाए, साथ ही की जाए कि आप कमर्शियल उनको नुकसान करता है। आप कहेंगे कि वी इब्राहिम अकॉर्ड हम कैंसिल कर देंगे अगर डिपार्टमेंट नहीं होगी। हम इजराइल की तमाम कमर्शियल साइड ममालिक के सबसे नहीं जाने देंगे, हम उनसे ट्रेड सेक्शन लगा देंगे। ये वो चीजें जो डूएबल हैं। आप बाकी उसको फौज जो इस्लामी इत्तेहाद फौज बनाएंगे, चलो वो तो बात की बात है, ये तो करें। इससे ही इजराइल को समझ आ जाएगी। और साथ ही साथ पहली बात के गजा में ये लड़ाई पाली एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, और उसके साथ फ्री सप्लाई ऑफ फूड टू दोज हंग्री पीपल जो गवर्नमेंट हो रही है।
आई थिंक अगर ये बातें भी कर देते हैं बहुत बड़ी बात होगी। अगर खाली आपने तकरीरें करनी है और उठ के चले जाना है, इट इज ऑफ नो यूज। और यही वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये है कि इन अरब तमाम अमीरों के जो किंग्स हैं, इनके सारा पैसा वहाँ अमेरिका में है, इनके ऊपर डेमोक्रेसी की तलवार वो लटकाई हुई है। और कल्चर ने कहा जिसने कम में तो कि अगर मैं अपना यहाँ से चौधरी हटा लूँ तो ये दुनिया में बोलता है मैंने दूसरी साइड थी। लेकिन आपको अपने इस्लामिक ममालिक फोर्सेज हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, ऐसे जो ममालिक हैं, गेट सपोर्ट फ्रॉम देम और आप उनको अपने ट्रुप को ट्रेन करें। पाकिस्तान का लॉट ऑफ ट्रेनिंग टर्की दे सकता है, लेकिन कोई आपकी हिफाजत नहीं करता। आपकी हिफाजत को खुद करनी पड़ती है। करें ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हिफाजत तो डेफिनेटली हर मुल्क को अपनी खुद ही करनी है। जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया था तो पाकिस्तान ही अपनी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ था। कोई बाहर से ठीक है सपोर्ट आ रही थी, स्टेटमेंट्स भी आ रही थी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन बहरहाल जी हमारी अफवाज ने ही पाकिस्तान को डिफेंड किया था। अभी हम अगर ओवरऑल नक्शे पे देखें कि SCO के बाद कहा जा रहा था कि दुनिया का नक्शा तकरीबन तब्दील होने वाला है। उसके बाद जैसे ट्रम्प की हमने ट्वीट देखी जो उन्होंने लास्ट संडे को की थी और उसमें हमास के कहा कि जी लास्ट वार्निंग है आप लोगों के पास, इसके बाद कोई चांस नहीं होगा। फिर उसके बाद जिस तरह से निगोशिएटर्स बैठे थे निगोशिएट करने के लिए, लेकिन इजराइल ने इंटरवीन किया और हुआ भी उस वक्त जब वो कतर में थे। और सबको पता है कि वहाँ पे कतर जो है वो हमेशा से सालसी का किरदार अदा करता रहा है, उस वक्त भी वो अहम किरदार अदा कर रहा था। अमेरिका का क्या किरदार उसमें देखते हैं, और पाकिस्तान जो कि दोनों साइड पे अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, उसका किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है और होनी भी ये चाहिए कि आप अपने मुल्क के जो आपके सलामती है और आपकी पॉलिसी है उसके हिसाब से चलते हैं। यू हैव टू मेंटेन बेस्ट रिलेशनशिप विद ऑल कंट्रीज। चाइना से हमारी आयरन ब्रदर्स हैं, कोई डाउट नहीं है। अमेरिका से हम परसून ने गुड पॉलिसी वो रखें, हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज है वो भी रखें, यूरोप से भी रखें, अपने नेबर से रखें, क्योंकि आप नेबर में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बात यह कि पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ा लोहा मनवाया, वो हमने अपने जोरे बाजू पर हमने मार के हाथ पे बता दिया दुनिया को कि हम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट है विद बेटर हार्ट इन द प्रोफेशनल आर्मी, हमने दिखा दिया इंडिया को। इसलिए आप हर एक को अपने, ईरान ने भी करके दिखाया, उन्होंने भी अगेन इजराइल एग्रेशन उन्होंने दिखाया, किसी के भी को नुकसान बताया। तो अरब ममालिक को आप फैसला करने की वजह बजाय थी कि आपको अमेरिकन ने यूरोप ने आपको एक हवा दिखाया कि ईरान बहुत बड़ा हवा है और वो आपको अटैक कर देगा, ये कर देगा, और ट्रिलियन डॉलर के वेपन एमुनिशन खरीदते गए, चलाने आपको पैसे हैं नहीं। अभी दोहा के अंदर 25 राफेल तैयारी करें कतर के बाद बड़ी नंबर पर, जबकि उसकी एक सारी अमेरिका के कंट्रोल पर उनको नहीं की। तो बात ये और फिर सेकंड, आपके अपने एक से इराक से, जॉर्डन से, इंडिया से समुद्र से जहाज उड़ के आए हैं, एक से क्रॉस किया है, नोबडी कुछ और वो आके आगे बढ़ा, उनसे आप ये आजादी शुरू कर रहे हैं। तो आप अपना फैसला आज करें। अगर आज के दिन ये फैसला नहीं होता तो अरब ममालिक आर इन बिग ट्रबल। इजराइल ने क्लियर कहा है कि मिडिल ईस्ट में देयर इज ओनली वन पावर एंड दैट इज इजराइल, नो वन एल्स। इससे अब लगा लें, उनको पता, वो इनको किसी को काम नहीं करता। इसलिए कि आज का रेवोल्यूशन आएगा, दैट विल गिव लॉट ऑफ थिंग्स, फ्यूचर फॉर अरब क्या होगा, फ्यूचर मिडिल ईस्ट क्या होगा, और टू स्टेट बनती है बैलेंस गिरनी की। आज के इस तरह की तमाम चीजें होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मिडल ईस्ट और ये अरब ममालिक अपने में जो एरियाज में रहें, अदरवाइज ग्रेटर ईस्ट में हाफ ऑफ मिडल ईस्ट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सर। डिप्लोमेट अमेरिकन एक मैगजीन है, उसने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो अभी दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैला रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने तहरीक इंसाफ को उस पर टारगेट किया है कि वो सपोर्ट कर रही है। किस हद तक एग्री करते हैं इस बात से? आपकी आवाज कट रही है, आई कांट हियर यू। सर मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं आपको, या क्वेश्चन आपने सुन लिया है? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? ब्रिगेडियर साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम एक ब्रिगेडियर साहब, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब का थैंक यू कहते हैं कि उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन आगे लेके चलेंगे कि ये जो अमेरिकन मैगज़ीन में तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया है, वैसे तो खैर आर्टिकल जो होते हैं बाज़ दफ़ा छपते हैं, बाज़ दफ़ा छपवाए जाते हैं। ये किन आर्टिकल में से है, छपवाया गया है या छपा है? एक ब्रेक के बाद।